ताकि आपको अगली लाइन समझ आ जाए। जरा इसकी सेकंड लाइन पढ़ेगा, क्या लिखी है, क्या लिखा है? चार्ज का मतलब यह हुआ कि अगर ये पैसे ना दे पाए कंपनी वाले तो आप इनके एसेट्स को बेचकर भी अपना पैसा निकालोगे। मान लिया जाए कि कंपनी के एसेट्स पर चार्ज है, चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ कंपनी, और ये एसेट्स हो सकता है कंपनी की एक बिल्डिंग हो, ये भी हो सकता है कि ये कंपनी की एक स्टॉक की बात कर रहे हो, स्टॉक ऑफ गुड्स की बात। अब चार्ज क्योंकि एसेट्स पर कहा गया है, ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी भी तो हो सकती है जैसे कि बिल्डिंग, और यही एक मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है जैसे कि स्टॉक। अब इसके यूज की बात करें तो बिल्डिंग का यूज कैसे करते हैं हम? बाय ऑक्यूपाइंग इट, ठीक बात है कि नहीं? फॉर बिजनेस पर्पस, हाँ या ना? बिजनेस पर्पस के लिए इसे ऑक्यूपाई करते हैं आप और इसका यूज करते हैं, ठीक बात है नहीं? लेकिन स्टॉक ऑफ गुड्स का कैसे यूज किया जाता है? हाँ जी बताइए, स्टॉक ऑफ गुड्स को कैसे यूज करते हो? फॉर ट्रेडिंग, वेरी गुड। आप करते हो इनको ट्रेड करने के लिए, सेलिंग के लिए यूज करते हो। अरे यार मुझे तो ध्यान आया कि यही तो हमारा मेन बिजनेस है, हमें तो गुड्स को खरीदना बेचना ही तो है, गुड्स आएंगी भी और गुड्स जाएंगी भी, हाँ या ना? गुड्स तो खरीदी जाएंगी, बेची जाएंगी, यानी इसका काम तो सेलिंग का है, हमारा ट्रेडिंग का। एक्चुअली हमने खरीदना है और इसे बेचना है। तो अब मेरी बात कुछ समझ में ये आई कि जी बिल्डिंग तो हमारे पास ही रहेगी फिक्स्ड तरीके से, ठीक बात है कि नहीं? तो जिसे हमने ऑक्यूपाई किया बिल्डिंग, ये हमारे पास फिक्स्ड नेचर की है। इसका नेचर क्या है बोलिए? इसका नेचर है फिक्स्ड। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टॉक ऑफ गुड्स की, इनको सेलिंग के लिए लेना है हमने, इसका नेचर कैसा है? फ्लोटिंग। कैसा नेचर है इसका? फ्लोटिंग नेचर। क्योंकि ये जो स्टॉक है, कभी हम परचेज करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जैसे ही हम इसे सेल करेंगे ये माइनस हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक बात है। तो अब सवाल यह आता है कि अगर हमने डिबेंचर्स को चार्ज वाकई दिया तो ये एसेट्स पर जो चार्ज दिया है, बिल्डिंग पर तो चलो दे दिया, स्टॉक पर चार्ज कैसे देंगे? स्टॉक तो बिकता रहेगा, हाँ या ना? तो जब किसी ऐसी इमूवेबल चीज पर आपने चार्ज दे दिया, क्या कहा कि अगर हम आपका पैसा न लौटा पाए तो इस बिल्डिंग को बेचकर भी आप अपना पैसा निकाल सकते हो। तो चार्ज हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी पर। ये कैसा कहलाता है? फिक्स्ड चार्ज। कैसा कहलाएगा? फिक्स्ड चार्ज। इस पर अगर चार्ज लगाया गया कैसा कहलाएगा? ये फिक्स्ड चार्ज। तो इस पर्टिकुलर बिल्डिंग पर, जो कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, फिक्स्ड चार्ज लगाया जाएगा। और स्टॉक ऑफ गुड्स की अगर मैं बात करूं
जो कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, इस पर अगर हम चार्ज लगाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग का मतलब ये उन एसेट्स पर चार्ज है जो कि आएंगे भी और जाएंगे भी। ठीक बात है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर गुड्स मेरे स्टॉक में पड़ी हैं और मैं डिबेंचर होल्डर्स का पैसा ना दे पाऊं तो उन स्टॉक पर वो अपना कब्जा करके बेच के अपना पैसा निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल इसलिए बता दी क्योंकि जब हम अगला चैप्टर करेंगे ये चीज आपको दोबारा नहीं बताई जाएगी। इज इट क्लियर? तो जब इमूवेबल प्रॉपर्टी तो फिक्स नेचर का चार्ज